Hi everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS Law Entrance Exam by our coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup, and in this very video, we are going to talk about Nirma University Institute of Law 2026 admissions. तो निर्मा में कैसे एडमिशन लिया जाए इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है, आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि registrations closes on 10th of February 2026. You need to make sure that you register before this deadline. क्योंकि आपको ये बिल्कुल सामने, आप वेबसाइट जैसे ही खोलोगे इसकी, व्हेन यू गोइंग टू टाइप आउट निर्मा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ऑन गूगल, एंड व्हेन यू गोइंग टू क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट वेबसाइट दैट यू गोना गेट, यू गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ये चीज सारी देख रहे हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर लॉ स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, है ना, देन इसका सीट मैट्रिक्स क्या है, ये कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लगता है इसके लिए, ये सब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है। प्लस आप देखोगे कि क्लैट 2026 का आपको स्कोर कार्ड चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। दिस मीन्स इसका कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं, क्लैट के थ्रू इसका होने वाला है एडमिशन। काउंसलिंग प्रोसेस कैसा रहता है इसका, और इसके कट ऑफ कितनी रहती है क्लैट रैंक में भी, तो वो सब चीज हम देखने वाले हैं इन दिस वेरी वीडियो। चलिए, तो बेसिकली एक ही कैंपस है इसका, अहमदाबाद में कैंपस है। जैसे बाकी कॉलेजेस है, चाहे वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है या फिर चाहे वो कोई और लॉ स्कूल है, उसकी जैसे इतने सारे कैंपसेस होते हैं, जैसे सिम्बाइसिस के होते हैं, इसका सिर्फ एक ही है विच इज इन अहमदाबाद। ठीक है। बाकी, राइट, सो सीट मैट्रिक्स अगर हम देख ले, तीन प्रोग्राम जो ऑफर करते हैं, एक होता है BLLB, एक करते हैं ये BBLLB, और एक करते हैं ये BCom LLB प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए कितना कितना आपको सीट एलोकेशन दिखाई देता है। आपको 120 सीट्स दिख जाएंगी BLLB की, 60 दिख जाएंगी BBLLB की, और 60 दिख जाएंगे आपकी BCom LLB की। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स दैट यू गोइंग टू फाइंड इट इन निर्मा यूनिवर्सिटी। Apart from that, what is the fee structure in this? The fee structure is 4 lakh per annum, right? And it actually fluctuates because it's a private university. So fee ऊपर नीचे होती रहती है. This is the latest data as far as I'm able to show. So this is only the tuition fee. However, if I'm going to talk about the hostel fee, hostel and mess, it is not included. तीन तरीके के आपको दिखेंगे. One is AC triple sharing. Second one is non-AC triple sharing. And last is dormitory. ठीक है, तीन तरह के आपको ऑप्शंस दिखेंगे, डिफरेंट रेट्स उनके अलग हैं, मेस चार्जेस इनके अलग हैं, 20 लाख में इंक्लूडेड नहीं, वो सब आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूं कि इसकी कट ऑफ कैसी रहती है, जब क्लैट के स्कोर पर इसका एडमिशन है क्लैट के बेसिस पर, तो कट ऑफ इसकी रहती है कि देखिए, इफ यू गेटिंग रैंक फ्रॉम अप टू योर 5K to 6K, तो आप सेफ साइड पर ही हो। ठीक है। तो 6K तो मैंने ज्यादा आपको थोड़ा सा बता दिया, तो 5K to 6K, 5.8 के यहाँ तक का अगर आपको क्लैट का रैंक है, तो आपको निर्मा में एडमिशन मिल जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है। ट्यूशन फी वगैरह मैंने आपको बता दी, सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी, क्लैट का रैंक लगता है इधर। और थोड़ी से बारे में बात करें, अगेन एक्सपोजर अच्छा मिलता है, जो मेरे को आज दिख रहा है। जैसे पीपल आजकल लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट एनएलयूज, गेटिंग इनटू एनएलयूज, गेटिंग इनटू गुड प्लेसमेंट्स, राइट, गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट्स in NLUs, if you're from an NLU, getting good internships when you are from an NLU. So this college is also equally good in terms of that. It is able to provide good placements to its students. का placement data आप देख लीजिए, जो बिग 5 है लॉ के लीगल फील्ड के, वो प्लेसमेंट्स दे रहे हैं इधर। ठीक है, इंटर्नशिप से बच्चे अच्छी कर रहे हैं। एलएमएनआई बेस भी इस कॉलेज का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था आपका 2007 में। प्लस मैं ग्रेड के बारे में बात नहीं कर रही, किसी भी कॉलेज के मैंने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात नहीं करी, बिकॉज मेरे को वो थोड़ा सा जो सिस्टम है, जो क्राइटेरिया यूज करते हैं कॉलेजेस को ग्रेड करने के लिए, वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। वो काफी और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेता है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको वो प्राइमरीली लेता है। तो रैंकिंग के बारे में नहीं बात कर रही मैं, अदरवाइज लोकेशन वाइज एंड एवरीथिंग, दिस इज अ गुड लॉ स्कूल, यू कैन कंसिडर दिस लॉ स्कूल। ठीक है। और ये अच्छा जा रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको कंसिडरेशन में ले रही हूँ। देखिए आप, रैंक भी इनकी बहुत ही स्टिपुलेटेड रैंक है, क्लैट रैंक भी, कुछ ऐसा नहीं कि वो सबको ही ले रहे हैं। ठीक है। दिस इज द थिंग, कोई इंटरव्यू राउंड कुछ ऐसा सच नहीं है। फॉर्म्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि बस 10th of February 2026 तक फॉर्म्स खुले हुए हैं। तो बहुत मैं आपसे एटलीस्ट एग्जॉर्ट करूंगी कि जो जो लोग इस पर्टिकुलर रैंक में आते हैं, वो ये फॉर्म्स को फिल कर देते हैं। ठीक है। और फी उनको वही पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन पहले हो जाती है, एवरीथिंग दैट वुड बी शोन टू यू। This is about Nirma University Institute of Law. If you have liked this particular video again, or if you are preparing for OLETS 2026, you are checking out different other law schools जो आप टारगेट कर सकते हो, मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है OLETS की, उसको आप जाके देख सकते हैं, where I have covered different law entrance exams like SLAT,
LAT, LAT, BITS Law, Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्यूली, शारदा यूनिवर्सिटी, MHCT और अब तो निरमा। और अभी एक वीडियो आने वाली फुल फ्लेजेड वीडियो जहां पर मैं बात करूंगी टॉप लॉ स्कूल्स जो आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में मिलेंगे, जो आपको क्लैट स्कोर के बेस पर ही एडमिशन दे देंगे, और वो नॉन एलयूस है और अच्छे हैं, जहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी है, इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग। So, right, I think we shall end this video now. We've come to the end of this video. Do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you have any other doubts, you can put them down in the comment section below. I'll surely reply to those. Bye.